राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टारगेट एसएससी जीडी 2025 के लिए क्या आपका बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना है और किन बुक्स को पढ़ना है और किस स्ट्रेटजी से को फॉलो करना है जिससे आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आ सके। मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, कब देने हैं, वो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊँगा। किस बुक्स को पढ़ना है, सभी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी। तो सबसे पहले हम अपने एसएसजीडी का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है? जीके जीएस के हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं जो 40 नंबर के होते हैं, सभी को पता है। ये भी मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के होते हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं जो 40 नंबर के होते हैं। और इसमें हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होते हैं, आप चाहे तो हिंदी चूज़ कर लो या इंग्लिश चूज़ कर लो। इसके 20 क्वेश्चन 40 नंबर की। मैं जनरली आपको सजेशन दूंगा कि आप हिंदी चूज़ करना। लगभग बच्चे हिंदी को ही चूज़ करते हैं, जो जैसे CGL CHSL की तैयारी करते हैं वो तो इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर जो बच्चा सीधा SSGD के लिए तैयारी करता है वो हिंदी को ही चूज़ करता है लगभग। ये आप जैसे समझ सकते हो कि 70 to 80% हिंदी को चूज़ करते हैं SSGD में और 20-30% बच्चे जो है इंग्लिश को चूज़ करते हैं। तो इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो अब आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमें किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं, उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे हमारा जीके जीएस है, जीके जीएस को आपको देना है कम से कम 2 घंटे। मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता, मैं सीधा आपको काम की बात बताऊंगा। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो होगी, आप आराम से देख लेना। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। जीके जीएस आपको 2 घंटे पढ़ लो, इनफ है, इससे ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। मैथ्स अगर किसी बच्चे का वीक है तो वो 4 घंटे, या फिर जो नॉर्मल है, अगर आपको सिलेबस नहीं किया कहीं से तो आप एक बार कहीं से बैच ले लें। फिर यूट्यूब पे ही बहुत सारा मटेरियल है, उनकी भी मैं जो भी प्ले लिस्ट होगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है भैया। तो मैथ्स को कम से कम हमको 3 घंटे देने, जिसमें से 2 घंटे आप थ्योरी पढ़ सकते हो और 1 घंटा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना। और रीजनिंग है, रीजनिंग को हमें कितना देना, कम से कम 1 घंटा है, 1.5 घंटा, एक से 2 घंटे। अगर किसी बच्चे की ठीक है तो 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकता है सीधी। किसी ने पढ़ रखा और पढ़ी नहीं है तो कम से कम 2 घंटे देने होंगे, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा आपको रीजनिंग पढ़नी होगी। और हिंदी को भी ऐसे ही 1 घंटा बहुत है, 1 घंटे में आप हिंदी पूरी कर सकते हो। तो हमारे कितने हो गए, 2 और 2 4 और 4 8 घंटे। 8 घंटे अगर आप पढ़ते हो, 8 घंटे का आपका टाइम शेड्यूल बताया मैंने। अगर आप 8 घंटे बड़ी अच्छी तरह से अगर आप पढ़ते हो इन चीज़ों को, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और आपको जो फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना है वो इन 3 सब्जेक्ट पे करना है, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप चूज़ करो उस पर। अगर आप इन तीनों पे ज़्यादा फोकस रखोगे तो जीके आपको पूरा स्कोर नहीं दे सकती। मैथ में आप पूरे 40 में 40 नंबर निकाल सकते हो, रीजनिंग में 40 में 40 निकाल सकते हो, हिंदी इंग्लिश में भी आप 40 से 40 निकाल सकते हो। वैसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे, जैसे अब की बार जो GD का एग्जाम हुआ उसमें एक बच्चे ने 160 में 160 किए। तो एक आध बच्चे की तो हम बात नहीं कर रहा, लेकिन लगभग आपको फोकस इन्हीं पे करना है, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे ये तीनों सब्जेक्ट। तो इन्हीं पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है ना भैया। अब बात कर लेते हैं इनकी बुक्स की, आपको कहाँ से बुक पढ़नी। इनकी जो फ्री प्ले लिस्ट है, और वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनका जो प्ले लिस्ट होगी, जहाँ से आप फ्री में, जैसे मैथ्स के फ्री में क्लास आप कहाँ से कर सकते हो, रीजनिंग की आप पूरा कहाँ से कर सकते हो, और हिंदी या इंग्लिश का आप कहाँ से कर सकते हो वो मैं आपको प्ले लिस्ट बता दूंगा, आप कहाँ से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो बड़ी अच्छी तरह से। ठीक है ना भाई। जीके का भी मैं बता दूंगा, जीके आपको कहाँ मिल जाएगी फ्री क्लासेस, जीके की भी कोई दिक्कत नहीं, इसका भी कोई इशू नहीं है। आपको बस इतने घंटे इन सभी को पढ़ना है बड़ी अच्छी तरह से। और 6 महीने आप इनको पढ़ो, और 1 से 2 महीने, कम से कम 2 महीने, 2 मंथ आपको प्रैक्टिस करनी, केवल रिवीजन और प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट जितने भी उसके उसको देना। और जब आपका 70% सिलेबस हो जाए, 70% जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको हिंदी को निपटा के फेंक देना है, क्योंकि ये कम से कम ये लगा लो कि 20 दिन में आप बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हो। 20 दिन में आप पूरी हिंदी को कंप्लीट कर दोगे। एक बुक आती है
या तो आप लूसेंट की बुक प्रेफर कर सकते हो, कोई भी हो यार, हिंदी की बुक, किसी के नोट्स हो, कि कोई बैच ले रखा हो आपने, वहाँ से कर सकते हो। और हिंदी की बुक आपको अगर मैं बताऊं तो आप ये जो अंकित भाटी वाली आती है ना बुक, SSGD की, ये पिछली बार की मैंने ली थी, तो आप इसको ही पढ़ के बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सारे चैप्टर दिए हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रहे विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, वाक्यांश के लिए शब्द, ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, सभी इसमें बड़ी अच्छी तरह से दिए हुए, आप देख सकते हो अगर आपको दिख रहा हो तो। ये बुक भी बहुत ही अच्छी है। सेकंड, आपको जो जीके के लिए मैं बुक बताऊंगा क्या, तो आप लूसेंट ले सकते हो। एक सेकंड में दिखा देता हूँ। लूसेंट तो आप सभी ने देख रखी होगी, सभी के बेंच पे मिलती है। एक तो ये बुक है लूसेंट, इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये थोड़ी सी बोरिंग बुक है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हो तो बड़ा ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। और दूसरी मैं आपको बताऊंगा कि लूसेंट जो आप कहीं से अगर आपने बैच ले रखा है तो उसके खुद के हैंड रिटन नोट बनाओ, क्योंकि उनसे ऊपर कुछ भी नहीं होता भैया। दूसरा, आप ये बुक ले सकते हो और इसके पीछे ही मिल जाएगी, देखो ये जो स्ट्रेटेजी के वाली बुक है ना, नवीन सर की, अंकित भाटी सर की, ये आप ले सकते हो। दोनों वन ऑफ द बेस्ट बुक हो। इसमें भी स्ट्रेटेजी का पोर्शन दिया हुआ है, अगर आप इस बुक को फॉलो है तो स्ट्रेटेजी के यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं सभी। देखो यहाँ पे, देखो स्ट्रेटेजी के सभी, भारत के लोक नृत्य है, भारत के शास्त्रीय नृत्य, और ये बुक में सारे लगभग जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो दिए हुए। और इसमें एक खासियत और इस बुक की, इसमें जितने भी SSGD के प्रीवियस ईयर आए हुए हैं सभी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप इस चीज़ का आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इस बुक से। इस बुक को भी पढ़ सकते हो। और ये कोई प्रमोशन नहीं है भैया, इतने बड़े आदमी हैं, इनका मैं क्या प्रमोशन करूँगा, हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, मैं तो एक स्टूडेंट ही लगा लो आप, आपकी तरह ही। ये बुक मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पढ़ी है, ये बुक भी, ये दोनों बुक जो मैंने आपको GD के लिए दिखाई, ये दोनों बुक मैंने पढ़ी हुई है। आपको यकीन नहीं होता तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये कितने मार्क, कितने सर्कल बनाए हुए मैंने इस बुक में, ये बुक मैंने पढ़ी हुई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और लूसेंट की दिखाई थी इसकी, ये मैंने पढ़ रखी है, देखो दिखा देता हूँ, देखो कितनी बार पढ़ देखो सर्कल्स क्या बना रखा है मैंने इसे। तो आप इसको ही पढ़ सकते हो क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और जीके के लिए तो मैं आपको बोलूँगा, जो नवीन सर अब प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, उन्होंने तो बोला कि 40 प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा मैं जीके के, आप उनको भी कर सकते हो, क्योंकि नवीन सर जीके के लिए मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स हैं। क्योंकि जीके मेरे हिसाब से तो उनसे अच्छी कोई पढ़ाता नहीं है। वैसे आपको कोई और टीचर जिससे आपकी ट्यूनिंग अच्छी मैच हो, आप उस टीचर से पढ़ सकते हो और अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। बुक से आप पढ़िए और नवीन सर का प्रैक्टिस सेट रेगुलर रखिए, इन दोनों को रिवीजन करते रहिए। मैं यकीन मानो 20 में से ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, 14 से 15 क्वेश्चन आप ठीक करके आ जाओगे एग्ज़ाम में, अगर ये आप रूटीन आप लास्ट एग्ज़ाम तक फॉलो करते हो, रिवीजन अच्छे से करते हो, तो सिलेबस एक बार कवर करके रिवीजन अच्छे से करते हो तो इतना स्कोर आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। मैथ्स का क्या है, मैथ्स में आपको एक बार सिलेबस अपने कंसेप्ट सीख लेने हैं, कहीं से भी मैं नहीं बोल रहा कि उस सर से करो, उससे करो, उससे करो, कहीं से भी आपको जिस सर की आपसे ट्यूनिंग मैच होती है, बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ आता है, उस सर से आप एक अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। एक बार सिलेबस कवर कर लिया फिर कुछ नहीं भैया, फिर तो बस दे प्रैक्टिस, दे क्वेश्चन रगड़ करो उस किताबों को, बिल्कुल आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। इतना कर लोगे मैथ्स की आपकी टेंशन ख़त्म, आप पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, इस बात में कोई धोखा नहीं। रीजनिंग के लिए भी ऐसा ही, रीजनिंग के लिए जो मैं आपको बुक रिकमेंडेशन दूंगा, बुक बताऊंगा, वो है पिनेकल की, क्योंकि मुझे पिनेकल की बुक अच्छी लगती है, इसमें लगभग सभी चैप्टर दिए होते हैं। और आपके पास रीजनिंग के लिए मैं नहीं बोल रहा यही बुक लो, आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी रीजनिंग के लिए, SSGD के लिए जो सर ने, अंकित भाटी ने भी निकाल रखी है वो हो, या कोई भी बुक हो रीजनिंग के लिए, आप उसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना भाई। और हिंदी के लिए मैंने आपको बुक बताई दी, जी के लिए, सभी के लिए मैंने आपको बुक बता दी है। आपको ये रूटीन फॉलो करना है, इतने इतने घंटे इनको पढ़ना है। और फिर कोई अगर डाउट आता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, कोई सजेशन हो, कोई भी अदरवाइज कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है ना भाई। ये चीज़ आप पढ़ लो, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा 100% गारंटी से। आप जो मैंने थंबनेल पे लिखा है 145 प्लस स्कोर करके आओगे एग्ज़ाम में, बिल्कुल गारंटी से बोल रहा हूँ। 6 से 8 महीने इसको फॉलो कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हफ्ते में 6 दिन आपको पढ़ना है, और एक दिन संडे वाले दिन को या 5 दिन पढ़ लो। अगर आप
ज़्यादा ही वो करते हो तो जितना रिवीजन अच्छा करोगे उतना स्कोर आपका इम्प्रूव होगा, कि ये बात सत्य है, कोई इस बात को नकार नहीं सकता। जितना अच्छा आप रिवीजन करोगे उतने मार्क्स आपके बढ़ेंगे। और आगे मैं वीडियो ऐसी लाता रहूँगा जिसमें आपको बताता रहूँगा कि मैथ्स में स्कोर कैसे अच्छा करें, या फिर आपको किसी भी चीज़ की गाइडेंस चाहिए तो आप एक बार कमेंट में बता सकते हो कि सर मुझे इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, मुझे हिंदी में याद करने में दिक्कत आ रही है, जीके को याद करने में दिक्कत आ रही। लेकिन भैया मैं सीधा बताऊँ, जीके कुछ नहीं, जितना रिवीजन उतनी अच्छे मार्क्स, सीधी बात है यार। अगर आप इसको 20 बार पढ़ते रहोगे, मान लो आपको 20 याद नहीं हो रहा, इतनी बड़ी मान लो कोई नंबर है, जैसे नंबर याद नहीं हो रहा, फ़ोन नंबर आपके सामने वो बार बार आएगा, आप बार बार बोलोगे उसको, तो सीधी बात है वो आपको एक दिन याद हो ही जाएगा। तो यही जीके का सीन है, जितनी आप पढ़ोगे, मतलब ज़्यादा मत पढ़ो जीके में, लिमिटेड पढ़ो, कहीं से भी लिमिटेड। और एक बात और, अपने सोर्स जो है उसको लिमिटेड रखना, कहीं ये पता चले कि उससे भी पढ़ रहे हो उससे भी पढ़ रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होता भैया। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, कम पढ़ो, अच्छा रिवीजन करो, उससे सिलेक्शन होगा आपका। ये सात्विक सत्य, आप इसको कहीं भी यूज़ कर लेना। ये जो मैंने बताया है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, इससे आप कहीं पे भी फतेह गाड़ सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, ये मैं आपको दावा दे सकता हूँ। ठीक है ना भाई, ये मैंने आपको बता दिया। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताना ज़रूर कैसी लगी वीडियो, और कोई भी अगर डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैंने बुक्स भी बता दिया आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करना, इस रूटीन को फॉलो करोगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% होकर रहेगा। ठीक है ना भाई, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।